ओम शांति। ओम शांति। गीत सभी ने बहुत सुंदर सुना, जिसको देखने के लिए नैन प्यासे थे, जिसके मिलन के सुखों के लिए हम युगों से इंतजार करते थे, वो अब स्वयं हमारे सामने है। आज का दिन फिर से सभी महान आत्माओं के जीवन के इतिहास में स्वर्णिम अवसरों में लिखने योग्य होगा, जब साकार में हम सभी प्रभु मिलन का सुख लेंगे। 2-2.5 घंटे भगवान के साथ बैठने का आनंद सभी अब अपने को तैयार करेंगे। ऐसा सुख, ऐसा रस जो चारों युगों में संसार की भौतिक साधनों का उपभोग करते हुए कभी नहीं मिल सकता, बाबा की याद में, उसके वाइब्रेशंस में, और अब विशेष रूप से हम सब उस रस में मगन होंगे, खो जाएंगे उसमें। तो हमारा लक्ष्य है कि हम सभी अब अपनी स्थिति को ऐसा सुंदर बनाएंगे जो बाबा के वाइब्रेशंस में बिल्कुल मगन हो जाएं। तैयार हैं सभी? हाथ उठाएं जो तैयार हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब तैयारी करेंगे। सभी को ख्याल रहे, प्रभु मिलन का ये सुख इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन कहाँ बैठे हैं, पीछे गैलरी में हैं या आगे सोफों पर, कोनों में हैं या बहुत दूर छुप गए हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा हम किस स्थिति के आसन पर बैठे हैं, हमारी मनोस्थिति क्या है, और उसमें भी हम कितने आनंदित हैं, हम कितने ईश्वरीय नशे में हैं, हम कितने एकाग्रचित्त हैं। तो चलें इसकी शुरुआत करते हैं। सभी आत्मा बनकर अपने अपने आसन पर, भ्रकुटी के आसन पर बैठ जाएं। मैं चमकती हुई मणि मास्टर ज्ञान सूर्य मुझसे चारों ओर शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अपने स्वरूप को देखें और कुछ क्षणों के लिए देखते ही रहें। मैं इस देह की मालिक हूँ, देह से न्यारी इस देह में अवतरित स्वराज्य अधिकारी
ओम शांति। सभी अपने को इस नशे में ले चलें। आज मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस है, जब स्वयं भगवान अपना धाम छोड़कर मुझसे मिलने आ रहे हैं। एक बहुत सूक्ष्म नशा अपने साथ ले लें। आज मेरा मिलन उस सर्वोच्च हस्ती से होने वाला है, जिससे मिलने के लिए अनेक तपस्वी आज भी तपस्या में लीन हैं। लेकिन साथ साथ ये स्वमान भी ले लें, मैं कौन जिससे स्वयं भगवान मिलने आ रहे हैं, वो साधारण नहीं, इस संसार की चुनी हुई महान आत्माएं। तो ये संगठन, ये सभा महान आत्माओं की सभा है, और इस महान आत्माओं की सभा में आ रहे हैं स्वयं सर्वशक्तिवान। अब गीत भी बजेगा ट्रैफिक कंट्रोल का, और हम सब ये अभ्यास करेंगे कि सर्वशक्तिवान परम धाम से अपनी किरणें हम पर डालते हुए, चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। अपने चित्त को पूरी तरह एकाग्र करेंगे। अब से ही अपने से बात कर लें, अपने मन से बात कर लें। अब प्रभु मिलन के लिए बिल्कुल एकाग्र हो जाओ। बिल्कुल ऐसा अनुभव इस हॉल में मैं अकेला, मैं अकेली, और सामने सर्वशक्तिवान। ऐसी गुड फीलिंग में इस नशे के साथ आज कौन किससे मिलने आ रहे हैं। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्म की शक्ति है। भाई ये सिक्योरिटी वाले बैठ जाएं, सब सिक्योरिटी वालों को बैठाओ, पीछे बहन खड़ी है। सबसे बड़ी शक्ति ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्म की शक्ति। थोड़ी चर्चा कर लें जरा इस पर। बाबा हम सभी को ईश्वरीय शक्तियां देने आए हैं। आध्यात्म शक्ति का सीधा सा अर्थ है आत्मिक शक्तियों में वृद्धि। हम सभी आत्माएं हैं, पॉइंट ऑफ एनर्जी। हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को, इनर पावर्स को बहुत बढ़ाना है। और याद रखना चाहिए, ये शक्तियां इतनी जबरदस्त हैं कि जो आत्माएं स्वयं को इन शक्तियों से संपन्न करेंगे, उनके जीवन में कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देगा। समस्याएं दूर से ही नमन करने लगेंगी, माया डर कर विदाई ले लेगी। बहुत बड़ी शक्तियां हैं हमारे पास। सभी इन शक्तियों को पहचान कर इनको जमा करने पर ध्यान दें। मैं आज, क्योंकि ये इस सीजन का बाबा के मिलन का आखिरी टर्न है, तो आप सभी के समक्ष मैं एक टॉपिक भी लेकर चलता हूं कि सभी अपने अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को एंजॉय करें, उसका आनंद लें। गृहस्थ जीवन ऐसा बन जाए कि सारा संसार देखने लगे कि गृहस्थ में तो ये भी रहते हैं, पर ये कितने निर्लिप्त हैं, ये कितने आनंदित हैं। तो हमारे पास है ईश्वरीय शक्ति।
याद रखेंगे, बहुत सूक्ष्म और गुह्य सिद्धांत। इस संपूर्ण सृष्टि का यूनिवर्सल सिद्धांत, समस्याएं उन लोगों के पास ज्यादा आती हैं जिनके मन बहुत कमजोर हैं, जो नेगेटिव हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो समस्याओं को बहुत बड़ा करके लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बाबा ने हम सबको सिखाई है, समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वो हमें प्रतीत होती हैं। सच तो यही है कि समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, पर हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। ध्यान दें सभी इस सिद्धांत पर, और इस बात को भी अच्छी तरह जान लें, जिस समस्या के बारे में जितना हम कम सोचेंगे, चिंता करेंगे। एक सोचना होता है समाधान, दूसरा सोचना है चिंतित होकर सोचना क्या होगा। जितना किसी समस्या के बारे में हम चिंतित होकर सोचेंगे, समस्या विकराल रूप लेती जाएगी। और जितना हम अपनी समस्याओं को प्रभु अर्पण करके निश्चिंत होना सीखेंगे, समस्याएं जीवन से विदाई लेती जाएंगी। बाबा हम सभी को इस सीजन में कई बार कह आए हैं, बेफिक्र बादशाह बनो, निश्चिंत जीवन का आनंद लो। और उसकी एक बहुत अच्छी विधि बताई, मेरे को तेरे में बदल दो। समर्पण भाव। मैं आप सबको केवल इतना ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जीवन में समर्पण भाव तो अनेक बाबा के बच्चे अपनाते हैं। समर्पण भाव का अर्थ ये नहीं कि तन मन धन सब तेरा, वो तो है, लेकिन जीवन की चिंताएं, मन के बोझ, कर्मों का परिणाम सब तुझको अर्पित। अर्पित तो कर देते हैं, पर अर्पित करने के बाद निश्चिंत नहीं होते। इसका एक ही कारण है, बाबा की शक्तियों में संपूर्ण विश्वास नहीं, उसकी शक्तियों को पहचाना नहीं। किसने हमारा हाथ पकड़ा है, किसको हमने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, इस पर संपूर्ण विश्वास नहीं रहता। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे अब हम आज बाबा के मिलन के लिए। मन के सारे बोझ, जीवन की सारी चिंताएं उसको अर्पित कर दें। चलें सूक्ष्म लोक में, आकाश के पार, जहां चारों ओर सफेद प्रकाश है, परमानंद है। सामने खड़े हैं बाप दादा, विजुअलाइज करें, देखें बाप दादा को सामने खड़े हुए। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। मन का कोई भी बोझ, कोई भी चिंता सच्चे दिल से बाबा के हवाले कर दें। बाबा ये तुमको अर्पित।
और सुन लें बाबा के बोल। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मुझे अपने बोझ देकर अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। मेरा वरदानी हाथ तुम्हारे सिर पर है। बाबा ने अपना हाथ रख दिया है हमारे सिर पर। ओम शांति। हम सभी को संगम युग पर स्वयं को शक्तियों से भर लेना है। देखिए, संसार में घर घर में कई संगठनों में आपसी टकराव होते हैं, मनमुटाव होते हैं, बिखराव होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने को बहुत बुद्धिमान मानता है। बुद्धि का अभिमान टकराव पैदा करता है। एक संकल्प ले लें, सच में तो बुद्धिमान वही है जो संगम युग पर स्वयं को ईश्वरीय खजानों से भरपूर कर ले। भगवान भाग्य बांटने आया है। बुद्धिमान वो है जो उससे जन्म जन्म का सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर ले। किसी भी जन्म में किसी भी चीज की कमी न रहे, गुड टाइम रहे। हर जन्म में प्रतिपल सुंदर समय हमारे साथ रहे। साथ रहने वाले मनुष्य प्यार और सम्मान से हमारे साथ रहें। तन मन धन बुद्धि का संपूर्ण सुख हमें प्राप्त हो। सिर पर ताज हो, अनेक जन्म सिर पर ताज मिल जाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाने का लक्ष्य रखने वाले ही सचमुच संगम युग पर बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान वो नहीं जो क्या क्यों में रहें। बुद्धिमान वो नहीं जो भिन्न भिन्न तरह के डाउटफुल संकल्पों में रहें, संशय के संकल्पों में रहें। बुद्धिमान वो भी नहीं जो दूसरों को देखकर सदा करेक्शन देने में लगे रहें, ये दिखाने में लगे रहें कि बुद्धिमान तो मैं हूं। बुद्धिमान वो हैं जो आए हुए बाबा से पहले तो उसे संपूर्ण पहचान लें और उससे सब कुछ ले लें। याद करें बाबा का महावाक्य, स्वयं भगवान बोलते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। सोच लें सभी, भगवान खाली होने आया है और खाली करना है हमें उसको। कितना सुंदर अवसर है। सर्व खजानों का मालिक, भाग्य विधाता, सर्वशक्तिवान, पवित्रता का सागर अपना सब कुछ हमें प्रदान करने आया है। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग करें। हम कैसे उससे सब कुछ ले लें, वो देने आया है। घरों में छोटी छोटी बातें होती हैं जो मनुष्य के मन को विचलित करती हैं। मान अपमान की बात आती हैं जो मनुष्य की खुशी को नष्ट कर देती हैं। दूसरे के द्वारा बोले गए कड़वे बोल मन को भटका देते हैं। एक सुंदर संकल्प ले लें,
मेरे अपने जीवन का अनुभव है और मैं सभी महान आत्माओं को ये संकल्प देना चाहता हूं, लक्ष्य बहुत महान है और बातें बहुत छोटी हैं। विचार कर लें इस बात पर। जिन बातों से हम विचलित होते हैं, जिन बातों से हम क्रोधित होकर अपनी शक्तियों को भस्म कर देते हैं, जिन बातों से हम परेशान होकर अपने मन की एकाग्रता को खो देते हैं, उन बातों का मूल्य ही कितना होता है, वो तो 1 पैसे के बराबर भी नहीं। और हमारा लक्ष्य अनंत ईश्वरीय खजानों से संपन्न करना, स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करना है, महान योगी बनकर संसार के दुखों को हरने वाला बनना है। ऐसा समय आ रहा है जब वो आत्माएं इस संसार में बहुत काम करेंगी जिन्होंने अपने को ईश्वरीय शक्तियों से भरा होगा और जिन्होंने अपना संगम युग का समय खाली व्यतीत कर दिया, बातों में बिता दिया, उलझनों में लगा दिया। वो खाली रह जाएंगे और दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखेंगे। तो याद कर लें, लक्ष्य बहुत महान, बातें बहुत छोटी। छोटी छोटी बातें हमें हमारे लक्ष्य से विचलित न करें। आज बाबा हमारे बीच में आएंगे, मन को पूरी तरह एकाग्र करें। चलें फिर से, मन को पूरी तरह एकाग्र परम धाम में महाज्योति पर ज्ञान सूर्य, उन पर अपनी मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। उनका ऐसा सुंदर रूप देखें कि मानो संपूर्ण ब्रह्मलोक उनके तेज से जगमगा रहा है। उनकी रंग बिरंगी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। अब बाबा को बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे सर्वशक्तिवान, मेरे मन के मीत प्राणेश्वर, हम आपके प्यारे बच्चे अति प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारा दिल का निमंत्रण सुनकर ज्ञान सूर्य से बाबा नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया। ओम शांति।
ये योग का बहुत अच्छा तरीका है। घर में रहकर भी, अमृत वेले भी इस तरह योग करने से योग बहुत पावरफुल, ज्वाला स्वरूप और मन की स्थिरता लंबे समय तक हो सकती है। इस पर सभी ध्यान देंगे। आज हम सभी 2 घंटे भगवान के साथ बैठेंगे। सोचें सभी, अपने भाग्य को देखकर मन ही मन आनंदित हो जाएं। मेरे साथ चिंतन करें, हमारे जन्म जन्म के पुण्य फलीभूत हुए, हमारी जन्म जन्म की भक्ति सफल हुई। आज जो स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं, भर दें अपने चित्त को इस परमानंद से कि मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। जिनको स्वयं भगवान प्यार करता है, जिनका स्वयं वो श्रृंगार करने आता है, जिनको उसने अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कर दी हैं, ऐसा परमपिता आज हमारे सम्मुख होगा। बाबा जब यहां आकर बैठते हैं, उनके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाते हैं। आज सभी 2 घंटा परमात्म वाइब्रेशंस का सुख लेंगे। मुझे अपना अनुभव पिछली बार का याद है, अब से पहले जब बाबा आए थे। बाबा की मुरली तो बहुत सिंपल थी, लेकिन भगवान के वाइब्रेशंस इतने जबरदस्त कि यहां तो उनका पता नहीं चल रहा था, क्योंकि यहां तो वो चारों ओर फैले रहते हैं। जैसे ही मैं यहां से निकलकर बाहर गया तो ऐसा लगा उसके वाइब्रेशंस मन बुद्धि पर पूरी तरह से छाए हुए हैं। डीप साइलेंस हो गई। मन की शक्तियां बहुत बढ़ी हुई नजर आने लगी। मैं दिल से बाबा को कह रहा था कि आप जो कुछ हमें देते हैं, अगर हमें मौका मिलता तो सतयुग त्रेता में भी आपका सच्चे दिल से गुणगान करते रहते। इतना अनंत, इतनी सुंदर प्रभु पालना आज पुनः बाबा के वाइब्रेशन से हम सबको अनुभव करनी है। लक्ष्य बना लें, पूरी तरह एकाग्र होकर बैठना है। बस सामने केवल सर्वशक्तिवान दिखाई दे। कई लोग डाउट लेकर बैठ जाते हैं। कई जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो क्वेश्चन उठाने लगते हैं। एक क्वेश्चन सुना देता हूं, और ऐसे क्वेश्चन से अपने आनंद को नष्ट नहीं करने देना है। खांसी आ गई। बाबा जब दादी के तन में थे तो खांसी आ गई। 2-4 जो ज्यादा बुद्धिमान बैठे थे, कहा भगवान खांसी को नहीं रोक सका। कैसा भगवान है, खांसी को नहीं रोक सका। और इसी संकल्प में उन्होंने 2-3 घंटे बेकार कर दिए। बाबा है या नहीं है, कभी लगे है, कभी लगे नहीं है। इस माया को आज विदाई देंगे। विदाई, हाथ उठाओ जो देंगे विदाई। नो डाउट, बाबा को समझना, बाबा को पहचानना, इसके लिए बहुत श्रेष्ठ बुद्धि की आवश्यकता है। एक कार चलाने वाला ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट हो, इतना एक्सपर्ट हो कि आंख बंद करके भी चला दे, लेकिन गाड़ी का इंजन आवाज बहुत कर रहा हो, ब्रेक अच्छी तरह लगता न हो, तो क्या ड्राइवर ड्राइविंग को एंजॉय कर सकेगा?
बहुत परफेक्ट एक्सपर्ट होते हुए भी इंजन की खराबी बार बार उसको अवरोध पैदा करेगी ही। भगवान जिस तन में आते हैं, आप जानते हैं दादी बहुत बुजुर्ग है, परंतु बाबा उनके तन को यूज करते हैं, मन बुद्धि पर, ब्रेन पर अपना अधिकार करके, प्रकृति को अपने नियंत्रण में करके सब कुछ करते हैं। फिर भी शरीर की अपनी प्रक्रियाएं अपनी होती हैं, उससे किसी भी तरह के संशय की आवश्यकता नहीं। आप बाबा के प्यार को महसूस करें, आप बाबा की दृष्टि से क्या क्या छलक रहा है वो देखें। मैं हमेशा सोचता हूं जब बाबा आते हैं कि हमारे सामने जो बैठा है अब वो भगवान बनकर नहीं बैठा है, अपने भगवानपन को परमधाम में छोड़कर अपने परिवार में बाप बनकर आया है। बाबा ने कभी कहा था, अगर बाप अपना सर्वशक्तिवान का सदगुरु का रूप दिखा दें तो तुम यहां ठहर भी ना सको। वो तो बाप है, जैसे एक बाप अपने परिवार में बैठता है, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, बच्चे उसे घर में तंग भी कर सकते हैं, पापा ये दे दो, क्योंकि वो अपने परिवार में है। तब भगवान यहाँ अपने परिवार में आकर बैठेगा। आज आप देखेंगे भगवान अपने परिवार से कैसे आनंदित होकर प्यार की फीलिंग देते हुए सबकी पालना करता है। चले एक बार फिर एक अभ्यास हम करेंगे और ये अभ्यास आपको काम आएगा अपने अपने घरों के वाइब्रेशंस को चेंज करने में। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य। मेरे अंग अंग से शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अपने स्वरूप को देखें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। ओम शांति। 3-4 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, आपको काम आएंगी। सभी को अपने अपने घरों का माहौल ऐसा अलौकिक बनाना है कि आपके घर में आते ही सभी का चित्त शांत हो जाए। मैं एक और सुंदर संकल्प सबको देना चाहता हूं। जो बाबा की महान आत्माएं सभा में उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बहुत महान बनाया है, वो संकल्प कर लें, मुझे अपने जीवन को ही चलता फिरता तीर्थ बनाना है। महान तीर्थ, लोगों ने महान तीर्थ बनाए हैं अनेक जगह। भारत में तो हमें ज्ञान योग की पवित्रता की शक्ति से अपना श्रृंगार करके अपने को चलता फिरता तीर्थ बना देना है, ताकि जहां हम जाएं वहां आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान मिले। सोच लें सभी, टीचर बहनें सोच लें, जहां हमारी दृष्टि पड़े वहां अनेक मनुष्यों के विघ्न समस्याएं नष्ट होने लगे। जहां हमारे वाइब्रेशंस फैलें वहां चारों ओर सन्नाटा होने लगे। इस सेवा की आने वाले समय में बहुत आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आवश्यक है
योग शक्ति के साथ अपने चित्त को बहुत शांति, खुशी और ईश्वरीय नशे से भरना। अभी यहीं बैठकर सभी अपने मन को सभी के लिए शुभ भावनाओं से भर दें। याद कर लें, जो आत्माएं ज्ञान और योग का अभ्यास कर रही हैं, जिन आत्माओं ने पवित्रता से अपने जीवन में तेज को बढ़ा दिया है, जिन्होंने काम, क्रोध और अहंकार को बहुत जीत लिया है, उनकी शुभ भावनाएं संसार के लिए वरदान हैं। आप जिसके लिए सुंदर भावनाएं रखेंगे उसका कल्याण होगा ही। और ये भी सिद्धांत याद रखेंगे, जैसी हमारी दूसरों के लिए भावनाएं होती हैं, वैसा ही हमें दूसरों से व्यवहार प्राप्त होता है। अगर कोई हमसे गलत व्यवहार कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने मन को निर्मल भावनाओं से भरें। हम अपने मन में घृणा की जगह प्रेम भरें। हम अपने मन में बदले की भावना की जगह शुभ भावनाएं और क्षमा भाव भरें, तो आप देखेंगे हमारी भावनाएं दूसरों को समस्याओं से मुक्त करेंगी। हमारी श्रेष्ठ भावनाएं दूसरों को हमारा परम मित्र बना देंगी, दूसरों के विरोध को नष्ट कर देंगी और हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। दूसरी धारणा, बुद्धिमान वो है। बुद्धिमान की दूसरी डेफिनेशन आप ध्यान देंगे, वो नहीं जो बातों को बहुत बढ़ा दे। बुद्धिमान वो जो हर बात को जल्दी से जल्दी समाप्त करके आगे बढ़े। सभी अपनी ये नेचर बना लें कि रोज के जीवन में जो भी बातें आती हैं उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करना है। ये एक बहुत सुंदर कला है सुंदर जीवन जीने की। जो लोग बातों को बढ़ा देते हैं, जो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, सवेरे कुछ बात हो गई सारा दिन उसको चलाते हैं, 2-2 4-4 दिन चलाते हैं, कोई पूरा जीवन चलाते हैं, वो अपनी शक्तियों को, अपनी खुशी को, अपनी शांति को, संबंधों के प्रेम को नष्ट कर देते हैं। इसलिए सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे तैयार हो जाएं, तुरंत बातों को समाप्त करना। बस संकल्पों से, बोल से कहें छोड़ो, आगे बढ़ो। और ये सूक्ष्म सिद्धांत भी याद रखेंगे, ये संसार का खेल गतिमान है। जो मनुष्य बातों को पकड़कर बैठता है, जो मनुष्य सारा दिन बातों में विचरण करता है, जो एक बात को लंबा चलाता है, आने वाले स्वर्ण अवसरों को वो गंवा देता है। स्वर्ण अवसर हमारा इंतजार करते हैं, हमारे पास आने की राह देख रहे हैं, लेकिन हमने बातों की दीवार अपने चारों ओर खड़ी कर ली तो स्वर्ण अवसर रुक जाते हैं। ध्यान देंगे सभी, हमें बातों में नहीं रहना है, बातों को हल्का करके आगे बढ़ते चलना है। चलो अब बाबा का फिर आह्वान करते हैं एक बार, और इस तरह हम रोज आह्वान किया करेंगे अपने अपने घरों में। इस बार हम बाप दादा का आह्वान करते हैं बहुत सुंदर गुड फीलिंग के साथ। सभी परम धाम में ले चलें बुद्धि को। हमारे परम पिता सद्गुरु वरदान देने वाले, बिल्कुल स्पष्ट देखें उनका स्वरूप, चमक रही है महाज्योति।
निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर, हे भाग्य विधाता, हम आपकी प्यारी संतान आपसे मिलने के लिए नैन बिछाए बैठे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। प्यार के सागर निराकार नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। दिव्य फरिश्ता अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए आकाश मार्ग से नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। देखें सभी अपने अपने सामने। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से निकलने वाले सुंदर वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। ओम शांति। अपने अपने घरों में 5 बार सारे दिन में बाप दादा का इस तरह आह्वान करें। फील करना बाप दादा घर में आ खड़े हुए। उनके अंग अंग से वाइब्रेशंस निकलकर पूरे घर में फैलने लगे। कभी भी कोई समस्या आ जाए, कोई विकट परिस्थिति आ जाए, तुरंत बाबा को बुला लेना। इतनी देर की जरूरत नहीं, बाबा आ जाओ। हमारा नाता अगर उससे बहुत क्लोज होगा, गहरा नाता, तो हमारा संकल्प पहुंचते ही वो तुरंत आ जाएंगे और इसकी सुंदर अनुभूति होगी। आने वाले समय में अनेक संकट टल जाएंगे, प्राकृतिक प्रकोप शांत होने लगेंगे। कोई आपको कष्ट देने आया है व्यक्ति, उसका चित्त शांत हो जाएगा, बहुत काम आएगा। इसको आदत बना लेंगे अपनी। मैंने आपको एक दूसरा सुंदर संकल्प दिया है, 1 मिनट के विस्तार से सुन लें। किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस अगर हमें बदलने हैं, चाहे आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस सेंटर है, आपकी इंडस्ट्री है, अकेला व्यक्ति काफी है, लंबे चौड़े स्थान के वाइब्रेशंस बदलने के लिए, और तरीका है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। बहुत गुड फीलिंग में बैठ जाएं। मेरे अंग अंग से, आत्मा से, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। 1-1 मिनट ये अभ्यास करें, घरों में करें। घरों से अनेक निगेटिव चीजें नष्ट हो जाएंगी, निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य
इस पर हैं कि ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर तुम सारे संसार में फैलाओ, माया के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। बाबा ने कभी तो इतनी सुंदर बात कही है, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, यही तुम्हारा मुख्य काम है, बाकी सब सेवाएं तो निमित्त मात्र हैं। जो श्रेष्ठ योगी हैं वो ये काम अपने घर में भी करते रहें और अपने सेंटर्स पर, बिजनेस सेंटर में, ऑफिस में भी करें। सभी आपके सहयोगी बन जाएंगे, आपकी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जनरल मैनेजर हैं, आपको काम कराने में शाउटिंग करना पड़ता है, परेशानी होती है, आप ये अभ्यास करके देखो, सभी आपके आज्ञाकारी बन जाएंगे, रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, सहज काम होगा। बाबा के आने की कुछ बातें अब आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमारे बीच में जो विशेष रूप से पहली बार आए हैं वो सभी ध्यान से सुन लेंगे। हमारे बीच में दादी जी आएंगी। पहले बाबा को भोग लगाया जाता है और हम सब बाबा का आह्वान करते हैं। यद्यपि बाबा को अपने समय पर आना है, लेकिन हम बहुत प्यार से उसको निमंत्रण देंगे, आ जाओ। ये हमारा उससे प्यार है, ये हमारा उसके लिए सम्मान है, ये हमारी उसके लिए भावनाएं हैं। और हम देखेंगे जैसा हमने अभ्यास किया है वही अभ्यास हम तब करेंगे, गीत बजेगा, बाबा के आगे भोग रखा जाता है, बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता है। हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे और ऐसे ही देखेंगे कि बाबा ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बहुत प्यार से हम अपने चित्त को ईश्वरीय प्यार से पूरी तरह भर देंगे, बातें करेंगे मीठी मीठी। देखिए इस सुंदर मिलन के अनुभव हमारे अंदर भरे हुए प्यार पर, संकल्पों पर, ईश्वरीय नशे पर निर्भर करेंगे। जैसे ही गीत बजने लगे आप बिल्कुल आनंदित हो उठें, बस बाबा आया कि आया, मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर आया कि आया, जब मेरे सामने वो बैठे होंगे जिनसे मिलने के लिए हम युगों से त्याग और तपस्या करते थे। अभ्यास करते रहेंगे, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, बाबा आ रहे हैं, अपनी किरणें डालते हुए हमारे बीच में आ जाएंगे। ये 5, 7, 10 मिनट हमारे लिए बहुत सुंदर समय होता है। अपने चित्त को ईश्वरीय नशे से पूरी तरह भरते रहेंगे, अपने भाग्य का गुणगान करते रहेंगे। बाबा आ जाएंगे, सफेद लाइट होगी, दादी बाबा आंखें खोलेंगे, तब बाबा दृष्टि देंगे 10 मिनट। और वो समय फिर से हम सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वैल्यूबल वरदान प्राप्ति का, अपनी कमियों को त्यागने का होता है। सभी क्या करेंगे? अपनी बुद्धि के नेत्र को बाबा पर स्थिर कर देंगे। सामने सर्वशक्तिवान बैठा है, ज्ञान सूर्य बैठा है, दादी तो दिखाई नहीं देती। मैं सोचा करता हूं, मैं बाबा से 1000 बार मिल चुका हूं। जब बाबा आते हैं दादी की उपस्थिति की तो कोई फीलिंग ही नहीं होती। आज आप भी ये देखेंगे, सामने सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, उस पर बुद्धि को स्थिर करेंगे। जहां हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है वहां के संपूर्ण वाइब्रेशंस हम में प्रवेश करने लगते हैं। बहुत सुंदर ये फिलॉसफी है, सिद्धांत है। आप अपने मन बुद्धि को केवल सामने बैठे बाबा पर एकाग्र करेंगे, उसके प्यार के वाइब्रेशंस,
उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस, उसकी पवित्रता के वाइब्रेशंस प्रवेश करते रहेंगे। और यही समय बहुत सुंदर होता है अपने चित्त को एकाग्र करने का भी। ये समय योग प्रैक्टिस का भी है। मन बुद्धि को कहीं भी न ले जाकर बिल्कुल स्थिर करेंगे। उसके बाद बाबा के महावाक्य चलते हैं, मुरली चलती है, और मुरली के समय सभी ऐसी फीलिंग में रहेंगे कि बाबा मुझसे बात कर रहा है। देखिए, वही बात फिर से कह दूं, भगवान लेक्चर करने नहीं आता, अपने परिवार में आता है। अपने परिवार में भाषण नहीं किया जाता है, बात की जाती है। बाबा हम सभी से बात करेगा, मुझसे बात कर रहा है, कुछ याद दिला रहा है, मेरी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा है। ऐसी गुड फीलिंग में मुरली सुनेंगे। वरदान दे रहा है। जिस बात को हम वरदान स्वीकार करेंगे वो हमारे लिए सचमुच वरदान बन जाएगी। तो मुरली भी 1 घंटा चलती है, बहुत आनंद लेंगे। सोच लें, जिस भगवान की जरा सी आवाज सुनने के लिए हम प्यासे थे। भक्ति में तो इसको अनहदनाद कहते हैं, और इसके लिए लोग साधनाएं करते हैं, कई सिद्धियां पाना चाहते हैं, और हम घंटों भगवान को सुनेंगे। वो कैसे बोलता है, कैसे देखता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं हम आत्माओं के लिए, इसको अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से रियलाइज करेंगे, नोट करेंगे, देखेंगे। तो बहुत सुंदर समय हम सबके सामने है। बाबा से वरदान ले लें आज। और जब बाबा दृष्टि दें, मैं एक संकल्प और देता हूं आप सभी को, अटेंशन से सुन लेंगे। संकल्प करें, मुझे आज से अपना जीवन इस तरह बिताना है। हर एक अपना जीवन जी रहा है। कोई जीवन का आनंद ले रहा है, तो कोई जीवन से परेशान हो रहा है। कोई संबंधों में सुखी है, तो कोई संबंधों में बहुत विचलित है। संकल्प कर लें आज। जब बाबा हमारे सामने बैठता है तो हमारा संपूर्ण विवेक भी जागृत हो जाता है, हमारी सोई हुई शक्तियां भी काम करने लगती हैं। तो संकल्प करें, ध्यान से सुन ले मैं क्या कह रहा हूं, मीनिंगफुल्ली। मुझे आज से अपना जीवन ऐसे जीना है, देते हुए जीना है, क्रोध मुक्त होकर जीना है, प्यार बांटते हुए जीना है, खुशियां बिखेरते हुए जीना है, सबको सुख देते हुए जीना है। चिंतन आज से शुरू कर देंगे। जब बाबा दृष्टि दें, संकल्प दे दें बाबा को, बाबा आज से हम अपना जीवन ऐसे जिएंगे। तो ये बहुत सुंदर वरदान बाबा की ओर से सभी को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम सभी आज के इस स्वर्णिम अवसर को परम आनंद में बदलेंगे, इसको अपनी शक्ति बनाएंगे, इसको अपने लिए वरदान बनाएंगे। उसके बाद बाबा को भोग खिलाया जाता है और बाबा का स्वरूप बहुत सुंदर होता है। आज भी आप देखेंगे बाबा हम सबको कुछ होमवर्क भी देंगे। भाई गीत गाने वाले बहुत अच्छा गीत गाएंगे, बाबा हम सभी को कुछ होमवर्क भी देंगे। हम बाबा के सामने प्रतिज्ञा कर लें, जो आज बाबा हमें काम देंगे वो हम 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर अवश्य करेंगे। पसंद है सभी को? तो चलें हम सभी आज के इस प्रभु मिलन को जीवन के लिए यादगार बनाएं, पूरे कल्प के लिए शक्ति बनाएं। गीत बहुत अच्छा है, बाबा के आह्वान का गीत है। बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे
और फिर से बाबा का आह्वान करेंगे, गीत का आनंद लेंगे। तालियां नहीं, परम आनंद। ये गीत योग युक्त होने के लिए है। बहुत अच्छी तरह गीत के शब्दों के साथ साथ के बाबा आओ, हम नैन बिछाए आपका आह्वान कर रहे हैं, अपने इस विशाल परिवार में पधारो। तो चलें योग युक्त हो जाएं, शिव बाबा पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर दें और फील करें उसकी शक्तियों की किरणें हम पर पड़ रही हैं और इसी अभ्यास में रहेंगे। बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। जन्मों से प्यासी नजरिया, हाँ अब जाके पाया है शिव सांवरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सांवरिया। शिव सांवरिया, शिव सांवरिया। पलकें बिछाई हैं राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी मोर शिव साजन गुले गुलजार में, गुले गुलजार में।